फिर अब बताऊँ मैं इसके, दिखा ना। तो अभी ये आपका माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर है। हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारा चीज़ पढ़ा है इसमें, मतलब सिक्योरिटी भी कर लिया, परव्यू और आइडेंटिटी ये भी पढ़ रहे हैं, और एजूर एक्सचेंज, शेयर पॉइंट टीम्स, और भी कुछ और पोर्टल थे छोटे मोटे हमने देखा। और उसके बाद इसमें ना कुछ मतलब इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ऐप लॉन्चर इसको बोलते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ना इनके M365 सर्विसेज रिलेटेड एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, शेयर पॉइंट, टीम्स, इंगेज, पावर प्लेटफॉर्म, पावर ऑटोमेशन, और अपना एडमिन सेंटर बुकिंग के लिए है, कैलेंडर है, स्ट्रीम है, टिप चैम्प है, इनसाइड है, इससे बहुत सारे कोर एप्लीकेशन है। तो जब आप कोई भी सर्विस M365 पे परचेज करते हैं बेस ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो ये जितने भी सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं। और इसको कैसे मैनेज करना और उस पर कैसे हम काम करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे, कुछ क्वेरी भी दिखाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले से थोड़ा एक आइडिया मिलना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग करने क्या वाले हैं। अगर हमारी इनके से कंपनी, ठीक है, एक कंपनी में एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, हमने क्या लिया है, एक M365 सर्विसेज। और इस M365 सर्विसेज का इसका भी एक क्या रहता है, एक एडी सर्वर रहेगा। उसको बोलते, इसी को बोलते हैं एजूर एडी, बट इसका कैसा बोलते हैं कि ये बोलते हैं क्लाउड पे। और एक हमारे पास एक सर्वर है ऑन प्रीम एडी, जो कंपनी में जितने भी सारे यूजर्स हैं, डिवाइसेस हैं, प्रिंटर हैं, सिस्टम हैं, सब कनेक्टेड रहते हैं। समझ को लो, ये यूजर है, इसको हमने क्या किया, इनसे कनेक्टेड है। अभी हमने क्या लिया, हमने क्लाउड सब्सक्रिप्शन सर्विस लिया M365। अब M365 क्या बोलता है कि उसका खुद का एक एडी सर्वर रहता है, एडी रहेगा, उसको बोलते हैं, अभी के लिए बोलते हैं इंट्रा एडी। पहले उसको बोलते थे एजूर एडी, अभी भी वो लोग बोलते हैं उसको एजूर एडी। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का बस नाम, इन्होंने नामकरण मेंशन किया है। अभी अभी हमारे पास ये सब ऑन प्रीम पे सब था, एक्सचेंज था, सब कुछ था। बाद में हमने किया एजूर, मतलब M365 सर्विस लिया। तो M365 सर्विसेज हमने किया उसके साथ इंट्रा आईडी। अगर तो चैलेंज क्या है कि यहाँ के यूजर कैसे यहाँ पे सिंक हो गए, यहाँ से यूजर यहाँ पे सिंक होगा। तो फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट का कंसेप्ट है कि आपके पास ऑन प्रीम एग्जिस्टिंग आपके पास सेटअप है, उस सेटअप को हम क्या करेंगे, इंट्रा आईडी के थ्रू, इंट्रा आईडी के थ्रू हम उसको सिंक कर देंगे। मीन्स आपके यहाँ पर 1000 यूजर हैं, 1000, ठीक है, 10,000 अगर यूजर हैं, वो भी सिंक होके यहाँ पे 10,000 यूजर आपके यहाँ पे दिखेंगे। और ये टोटली क्लाउड सर्विसेज है, मतलब क्लाउड पे यूजर बनेगा, क्लाउड पे एप्लीकेशन वगैरह पे भी काम होगा, सब कुछ होगा क्लाउड पे, ठीक है। एक सेकंड। तो अभी हमको यहाँ पे जैसे प्रिंटर भी है, प्रिंटर ऑन प्रिम पे हम लोग वहां से मैनेज करते हैं। तो अभी हमने जब क्लाउड सर्विसेज लिया तो हमें क्या चाहिए, दोनों सर्विसेज को मैनेज करने वाला, मतलब हम यहाँ पर ऑन प्रीम को भी मैनेज करेंगे, क्लाउड सर्विसेज को भी मैनेज करेंगे। अभी कैसा है कि ऑन प्रीम पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत सारी कंपनियों ने मतलब डिकमीशन कर दिया, कुछ लिमिटेड ही मतलब एप्लीकेशंस हैं जो ऑन प्रीम पे हैं, जैसे कि SMTP है, उसके थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू मेल भेज रहे हैं, वो है। ऐसे कुछ मतलब छोटे छोटे सर्विसेज बहुत सारे हैं जो ऑन प्रीम पे हैं। आवाज आ रहा है ना हमारा? तो अभी कैसा है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कितने सारे सर्विसेज रनिंग कर रहे हैं। तो क्लाउड पे मतलब इंट्रा एडी पे, एजूर एडी पे हम लोग पूरा देखेंगे। वहाँ पे यूजर हम एक बनाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे हमने एक यूजर बनाएंगे। अगर यूजर को बनाएंगे और उस यूजर को हम लोग बनाने के बाद, उस यूजर को बनाएंगे हम लोग जाके यहाँ पर
क्या बोलते हैं M365 में जाके चेक करेंगे, वो यूज़र यहाँ पे दिखेगा। और कुछ यूज़र जैसे हमारे ऑन प्रीम पे हैं, जैसे ये यूज़र है ऑन प्रीम पे, बना यहाँ पर है ऑन प्रीम पे, वो सिंक होके क्लाउड पे दिखेगा। क्लाउड पे दिखेगा बट उसको हम लोग एक लिमिटेड उसको लाइसेंस वगैरह ही उसको असाइन कर सकेंगे। बट अभी आप बोलेंगे एट्रीब्यूट चेंज करना, नेम चेंज करना, तो वो पॉसिबल नहीं, वो ऑन प्रीम से यहीं से ही पॉसिबल होगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर, पोर्टल पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर आपको यहीं से आपको M365 एडमिन सेंटर से ही जितने सारे पोर्टल का यूआरएल आपको मिल जाएगा। अगर आपको उसका यूआरएल का उस यूआरएल का नाम नहीं पता, जैसे इसका है intro.microsoft.com, तो ये जो हमारा है, इसको जैसे हम लोग इस पर होम पे क्लिक करेंगे तो आपको पहला यहीं पे लिखेगा इंट्रा, और आपका यहाँ पर एक ये दिखेगा टेनेंट आईडी, प्राइमरी डोमेन क्या हमारा है, और यहाँ पे हमारे पास कितने सारे यूजर हैं 319, और कितने ग्रुप 89, कितने डिवाइसेस 6 डिवाइसेस, कितने एप्लीकेशन इंटीग्रेट हुए हैं 31 डिवाइस 31 एप्लीकेशंस, और इसमें आपका रोल्स भी दिखेगा। ठीक है, हाई प्रिविलेज है, क्या है आपका रोल, इसमें अदर का क्या है, आप मैनेज रोल पे जाके वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब एक इंटरफेस इसका होम पेज पे देखने को मिलता है। टेनेंट स्टेटस में सिक्योर कितना है, A19.85 है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट इनेबल है, यस इनेबल है, यूजर रिस्क है, कोई यूजर रिस्की यूजर है उसका दिखेगा, और भी बहुत सारे जैसे ऐड करना है यूजर, साइनिंग लॉक्स चेक करना, ऑडिट लॉक, ऑथेंटिकेशन मेथड, ब्लॉक यूजर, डोमेन नेम्स वगैरह देखना, काफी सारा आपको चीजें देखने को यहाँ पे मिलेगा। कुछ नॉलेज आर्टिकल वगैरह हैं तो, बट हमारा अभी स्टार्ट होगा है यहाँ पर। हम लोग आएंगे यहाँ पर इंट्रा में, इंट्रा के ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम थिंग वही दिखेगा, यूजर्स वगैरह दिख रहे हैं हमारे पास, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, प्राइमरी हमारा डोमेन क्या है, लाइसेंस क्या है, इसमें भी दो तरह के लाइसेंस होते हैं, इसको आप गूगल कर लेना। इसका इसका क्वेश्चन इंटरव्यू वो क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट, पहले तो एजूर P1 एंड P2 लाइसेंस था, अभी इंट्रा आईडी P1 P2 है। इसमें जैसे इंट्रा आईडी P1, अभी जैसे मैं बोलूँ P1 एंड P2, तो इसमें आप अगर आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी P1 ऑफर एजेंट हाइब्रिड आइडेंटिटी सिक्योरिटी कंडीशनल एक्सेस MFA डायनेमिक ग्रुप्स, इतना मिलता है। वाइल इंट्रा आईडी P2 में क्या होता है, एड्स होता है एडवांस ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस इंक्लूडिंग आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, एंड पिम भी है। पिम जो होता है ना, प्रिविलेज आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट, उसके लिए आपको एजूर AD P2 या इंट्रा आईडी P2 लाइसेंस रहना चाहिए। और एक्सेस रिव्यू वगैरह जो हमने एक्टिवेट करते हैं, रोल्स वगैरह एक्टिवेट करते हैं, जो आपने में भी आपने देखा होगा, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैंने अगर यहाँ पर डाला है तो अभी दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने वो शॉर्टकट बनाया है। आपको इंट्रा में जाना है, इंट्रा में मैं वो भी दिखा देता हूँ एग्जैक्टली पाथ कहाँ पर है। तो ये जो यहाँ पे बोल रहा है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये आपके पास, क्योंकि हमारे पास आपको मैंने बोला कि इंट्रा आईडी P2 लाइसेंस है, बेस ऑफ लाइसेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलिजिबल असाइनमेंट, हमारे पास एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर AI, एक्सचेंज एंड ऑफिस एप्स एलिजिबल, इसको मैं एक्टिवेट करूंगा तो एक्टिवेट होगा। अभी जैसे मैंने जैसे ये वाला दिख रहा है, ठीक है, अभी मैं पहले देखता हूँ मेरे पास कितने सारे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो जितने भी सारे आप रोल्स देख रहे हैं ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे इनसाइड टीम ग्रुप समथिंग लाइक मल्टीपल दिख रहे हैं रोल्स। अभी मैं असाइनमेंट में जाएंगे तो एपीएम के थ्रू जैसे इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट मीन्स जैसे ये वाला आप देख रहे हैं AI, अभी जैसे कि इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन रहता है, यहाँ पर आप कितने घंटे के लिए एक्टिवेट करना, 4 घंटे, या इसको आप 14 भी कर सकते हैं। तो या टिकट नंबर वगैरह को डिटेल्स है तो इसको आप एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो ये सेकंड लाइन में गया, सेकंड लाइन मीन्स आपका ये जो जाएगा रोल अप्रूवल के लिए, तो ये जो एज अ ग्लोबल एडमिन होगा या उसको अप्रूवल में जो मैनेज करता हो उसके पास जाएगा, उसके पास हो जाएगा मेल, मेल जाने के बाद उसको वो अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद आपका ये जो रोल्स जो हमने एक्टिवेट किया वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई रोल एक्टिवेट किया तो आपको अपने अपने अप्रूवल जो पर्सन है उसको आपको बोलना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा प्लीज अप्रूव माय रोल।
जैसे कुछ इस तरह का टास्क है। अभी जैसे ग्लोबल एडमिन रोल सबको नहीं दिया जाता, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोग करेंगे कि इन केस रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा डिटेल्स आपको लिखना है, लिखने के बाद आपको अप्रूवल के लिए जाएगा, और अप्रूवल के लिए जाएगा, अप्रूवल आपका मिला, यहाँ पे जैसे लिखा है योर वीकली पिम डाइजेस्ट, इसके बारे में कुछ तो है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मेल पे भी जाएगा अप्रूवल पर्सन को। उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा आपका रोल्स, एक्टिवेट करेगा तो आप उसके फीचर्स का आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारा दिया है, इनकेस कोई जैसे रोल्स नहीं है, जैसे सपोज करो एआई हो गया, मैं अभी मे बी एप्लीकेशंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले क्या करेगा वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट, और इसको जैसे मैंने जो डिटेल्स वगैरह डाला, डालने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। ये दिख रहा है दिस रोल असाइनमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसमें जो है ना, इसमें मैंने बहुत सारे बीच में टेस्ट किया था तो बहुत सारा रोल ऑलरेडी है, तो इसमें ऑलरेडी एप्लीकेशंस का रोल है, मे बी आप देखेंगे यहीं पे कि कहीं है। एक मिनट, अभी मोर और भी है। कौन सा रोल हम लोग कर रहे थे एक्टिवेट, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, तो और भी है नीचे प्रिविलेज, और है यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपर है, एक एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का भी होगा, तो मतलब इसमें बहुत सारा मैंने पूरा पूरा परमिशन ले रखा है। तो बट ये वाला एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर आप दिख रहा हो राइट, ये वाला, ये वाला, तो ऑलरेडी परमानेंटली, एक परमानेंटली होता है, एक आप टाइम बीन के लिए आप करते हैं। यहाँ पर जैसे एलिजिबल असाइनमेंट में क्या होगा, यहाँ पर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा उस रोल को, तो ये वाला मैंने किया तो ऑलरेडी मेरा ना एक्टिव असाइनमेंट में है, तो एक्चुअली एक ही जगह पे होना चाहिए, बट मैंने दो जगह रखा है, तो उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो उस रोल को। एक्सचेंज भी ऑलरेडी इसमें है एक्टिव में, तो अगर कोई आपका असाइनमेंट आपने टाइम बीन के लिए रखा है या कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली निकल जाना चाहिए रोल्स, तो उस तरह के लिए यहाँ पे एक्सपायर असाइनमेंट है। तो मेरा बताने का मेन पर्पज ये है कि आपके पास P2 लाइसेंस है तो आपको पिम भी मिलेगा, मेन डिफरेंट है। और अगर आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप गूगल करना पड़ेगा, आपको काफी सारे चीज का मिलेगा, एंटर यूजर पर टेनेंट। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा आईडी, दिख रहा है डिटेल्स वगैरह दिख रहा है, इंट्रा आईडी इंटर कनेक्ट दिख रहा है, बता रहा है, ये सब तो दिखा है मैंने। अब आ जाते हैं यूजर्स पे। इंट्रा आईडी में यूजर्स, अभी जो हमारा यूजर यहाँ पर है, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे हम जैसे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, जैसे ये यूजर है मार्टिन करके, और एक यूजर है ईदा करके, ईडा। अब दोनों का आप मार्टिन या ईडा में देखें, ये देखेंगे सिंक फ्रॉम ऑन प्रीम। अभी आप माई मार्टिन की बात करता हूँ, ये क्या है इन क्लाउड, ये मतलब क्लाउड पे यूजर है, ये ऑन प्रीम पे बना है बट वो सिंक हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गया हमने, मैंने क्या बोला था, ऑन प्रीम का यूजर रहेगा, आप उस पे क्लाउड से उसको लाइसेंस देगा, यहाँ पे एक लाइसेंस हमारे पास है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देके इसको सेव कर दूंगा, इसको असाइन करूंगा तो थोड़ी देर के बाद इसका मेल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रेश करेंगे तो एक्सचेंज में जाएंगे तो ये लिखा है ना वी आर प्रिपेयरिंग ए मेल बॉक्स फॉर द यूजर, क्योंकि हमने लाइसेंस दिया है। तो अभी मैंने क्या बोला कि ऑन प्रीम पे है, अगर इन केस ए यूजर को मैं जैसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको सर्च करता हूँ, यूजर मिला मुझे। अगर इन केस मैं चाहता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ मॉडिफाई करना, तो मैं मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो लिमिटेड रहेगा। सब चीजें आप जैसे नाम वगैरह ये जैसे दिख रहा है, ए ग्रे आउट है, ए भी ग्रे आउट है, ए ग्रे आउट है, बट आप उसका यूजर प्रिंसिपल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डोमेन भी चूज कर सकते हैं, तो ये कुछ लिमिटेड आपको मिला है, कोई फीचर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसका लाइसेंस पे जाते हैं, लाइसेंस मैंने असाइन किया तो देखो डेवलपर पैक E5 एक्टिवेट है। अभी वो जो दूसरा वाला लाइसेंस है वो रिफ्लेक्ट करेगा उसका मेल बॉक्स, तो वो भी मुझे दिखेगा। तो मैंने क्या किया, अभी लाइसेंस को असाइन कर दिया है, अभी यूजर कैसा ना, अभी इस यूजर को हम फुली
और उसको मेल बॉक्स मिल जाएगा। मेल बॉक्स मिलने के बाद उसके बाद जितने भी सारे सर्विसेज हैं, मीन्स जितने भी सारे M365 कोर एप्लीकेशंस हैं, वो सब उसको फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे, जितने भी सारे हैं, लाइसेंस बेस ऑफ लाइसेंस। अभी चैलेंज ये है, ठीक है, हमने क्या किया, इस यूजर का सपोज करो, अभी जैसे मैं ये यूजर रनिंग में नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास जो अकाउंट मैं इस पे यूज करता हूँ, तो उसको हम लोग दिखाते हैं आपको। जैसे मेरा अकाउंट है, ये फुल हमने क्लाउड पे बनाया है, मतलब एजूर पे बनाया है। एजूर मतलब आपने क्या किया है, आप यहाँ पे इंट्रा पे आए हैं, इंट्रा पे आने के बाद हम गए यहाँ पे यूजर, यहाँ पे आपको यूजर दिख रहे हैं, ऑल यूजर्स। तो मैं क्या किया हूँ, एक मिनट, यहाँ पे कैसा है ना, दो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू इंटरनल यूजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं यहाँ पे एक यूजर बना सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने महफूज बनाया, ठीक। यहाँ पर डोमेन्स रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके कंपनी में कितने सारे डोमेन है, मतलब ऐसा नहीं कंपनी में एक ही डोमेन रहता है, बहुत सारे उनके सब डोमेन्स रहते हैं। तो किस डोमेन पे बनाना है उसको आप चूज कर सकते हैं, और उसके बाद डिस्प्ले नेम क्या आपको रखना है। ये हमारा ये यूजर क्लाउड पे बना है। अगर लेकिन आपका अगर सेटअप हाइब्रिड है, इस तरह का है, तो मोस्ट 100% आपका यूजर इधर ही बनेगा, ठीक है, यूजर इधर बनेगा और सिंक होके क्लाउड पे जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस पे कैसे ना बहुत सारे सर्विस अकाउंट रहते हैं, मतलब जैसे कोई भी कंपनी का है एक फॉर्मेट होता है, जैसे वो लोग कुछ भी यूज करते हैं, जैसे जेट करके ये कर दिया। अब ये अकाउंट का मेन पर्पस क्या रहेगा, मैं इस पे क्या क्लाउड बनाया है, तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको .on-microsoft.com, और इस अकाउंट को मैं बाद में क्या करूंगा, लाइसेंस वगैरह दूंगा, ठीक है। अभी जैसे इन केस मैं क्या करूंगा, इसको जैसे इस यूजर को इनेबल किया, अकाउंट इनेबल, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इफ नॉट चेक इन दिस यूजर विल ब्लॉक इन साइनिंग दिस कैन नॉट आफ्टर क्रिएशन, मतलब साइनिंग इनेबल मैंने किया। रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड एज पर माई चॉइस, मैं क्या करूंगा, एक पासवर्ड यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। रिव्यू, रिव्यू में गया, यहाँ पर बेसिक में कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, नेक्स्ट। तो यहाँ पे फिर से वो फर्स्ट नेम कुछ भी समथिंग जो भी डालना है अपने, सपोज करो मैं क्या करूँ, महफूज एच, यहाँ पे मेंबर्स, गेस्ट, यहाँ पे दो ऑप्शन से आप मेंबर क्रिएट कर सकते हैं, गेस्ट भी यूजर बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेंबर्स, यहाँ पे टाइटल्स वगैरह, कंपनी नेम्स, डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग यू कैन फिल हियर, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन आपने डाला, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट। अभी इसमें जैसे आप यहाँ ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड रोल में कर सकते हैं, आपको जो रोल्स देना है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज करो मैंने क्या किया, एआई एडमिनिस्ट्रेटर, एआई के लिए मैंने रोल दे दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वैलिडेशन रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्मेशन मिसिंग नॉट वैलिड फॉर्मेट और टेबल बेसिक। मैं क्या किया इधर, एक मिनट, ऑटो जनरेटर करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये यूजर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी हमने क्या बोला कि मैंने यूजर क्रिएट किया, सपोज करिए यूजर क्रिएट किया, यूजर लॉगिन कर लिया, यूजर को चैलेंज हो रहा है, वो कर नहीं पा रहा, तो आगे मैं यहाँ पे साइनिंग लॉग्स में देखूंगा। साइनिंग लॉग्स में देख के एक मुझे अंडरस्टैंडिंग होगा एग्जैक्टली वो सक्सेसफुली। कभी कभी कोई यूजर बोलता है ना कि मैं साइनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अनएबल टू साइनिंग, तो वैसे केस में हम लोग फर्स्ट ऑफ यूजर का जाके लाइसेंस चेक करेंगे, और उसके बाद पहले तो साइनिंग लॉग्स में जाके देखेंगे इन केस उसका एग्जैक्टली एरर आ क्या रहा है, मतलब किस रीजन क्या है क्यों वो साइनिंग नहीं कर पा रहा। जैसे मेरा पहले इंटरप्टेड हो रहा है, तो मैं आऊंगा यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में, डेट वगैरह कब हुआ है, सामने वाले से पूछेंगे कि भाई आपका वो प्रॉब्लम कब हो रहा है, इंटरप्ट कब हो रहा था, तो बताएगा, फिर आपको टाइमिंग पे, यहाँ पे लॉग्स पे बहुत सारे लॉग्स थे, उस टाइम को मैं मैच करूंगा, सपोज करो ये टाइम मेरा मैच हुआ, तो यहाँ पे मैं देखूंगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेटर, एमएफए रिक्वायर्ड सेटिस्फाई बाय क्लेम इन द टोकन। तो यहाँ पे आने के बाद वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, एग्जैक्टली क्या रीजन है, और कौन से प्रोडक्ट पे, कौन सा एप्लीकेशन में कब वो लॉगिन कर रहा है, एप्लीकेशन क्या है, ब्राउजर के थ्रू कर रहा है, और यहाँ पे देखना है कि क्यों, वो रीजन क्या है, यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, और लोकेशन वगैरह भी आप यहाँ से
चेक कर सकते हैं। डिवाइस ऑथेंटिकेशन हो, मतलब अगर इन केस कोई भी कैप पॉलिसी है, जैसे ये ऑथेंटिकेशन है एमएफए के लिए, आपका सेटिस्फाई करा तो ट्रू आ गया, नहीं किया तो फेल्ड। और यहाँ पे कोई इन केस कोई पॉलिसी है, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी ब्लॉक कर रही है, तो वहाँ पे यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आपने पॉलिसी बना रखा, रिपोर्ट ओनली, मतलब आपने पॉलिसी बनाया बट वो लाइव सिनेरियो में सब पे आपने इनेबल नहीं किया। वैसे केसेस में आप यहाँ पे आके एग्जैक्टली देख सकते हैं कौन सा पॉलिसी है और कौन सा पॉलिसी का एग्जैक्ट मतलब यूजेस क्या है, उसका यूज क्या है। तो यहाँ से एक बेसिक हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। इन केस कुछ प्रोफाइल में चेंजेस वगैरह हुआ है, तो हम लोग आते हैं ऑडिट लॉग्स में। ऑडिट लॉग में मतलब आपने कुछ क्या, आपने जैसे यहाँ पे दिख रहा है रोल असाइनमेंट, हमने क्या किया, रोल असाइनमेंट किया है, रोल मैनेजमेंट, और इसमें दिखाएगा कि यूजर प्रिंसिपल ये था, टारगेट आईडी क्या है, अभी जस्ट मैंने जो क्रिएट किया है माइफोस आईडी बनाया, उसमें मैंने क्या किया रोल, अभी उसमें मॉडिफाई प्रॉपर्टीज वगैरह में दिखा एआई एडमिनिस्ट्रेटर मैंने असाइन किया है। और उसके नीचे भी आप देखेंगे, मतलब यहाँ पे दिखा है वैलिडेट पासवर्ड और अपडेट यूजर। आप देखेंगे आज का ही डेट है 18 तारीख के, कितने सारे मैंने एक्टिवेटेड किया। अभी 18 का आते हैं आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑथेंटिकेशन मैंने क्या किया, वैलिड किया, टारगेट अदर है, ठीक है। अभी इस तरह से हम लोग कोई भी मतलब यूजर का क्वेरी रहता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, एक बेसिक। तो हमने क्या बताया कि यूजर का हम लोग ओवरव्यू, मॉडिफाई वगैरह कुछ करना है, उसको किसी ग्रुप में ऐड करना है, यहाँ पे ग्रुप में आएंगे। ग्रुप में आके आपको यहाँ पे ग्रुप का नाम पता है, आप वहाँ पे ग्रुप का नाम सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप मैंने समझ लो क्लाउड अंडरस्कोर टीम, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और अगर इनकेस कोई ग्रुप से आपको निकालना है, तो जैसे किसी यूजर को कौन से ग्रुप में यहाँ से निकालना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव एंड ओके एंड रिफ्रेश, और यूजर उस ग्रुप से निकल जाएगा। अभी आपने क्या देखा, साइनिंग देख लिया, और इसके बाद ग्रुप में निकालना कैसे, रोल असाइनमेंट। तो रोल असाइनमेंट में आप अगर रोल असाइनमेंट में करेंगे क्लिक, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्या किया, पिम के थ्रू किया है। बट आप असाइन असाइन रोल में जाएंगे, तो यहाँ पे एलिजिबल करके ऑप्शंस हैं, एक्टिव करके है, एक्सपायर करके है, ठीक है। जैसे एलिजिबल असाइनमेंट में ऐड करेंगे, तो आपका यहाँ पर एक रोल असाइनमेंट, अभी यहाँ पे जैसे रोल्स हैं बहुत सारे हैं, दुनिया भर के रोल्स हैं। मैंने क्या किया, एमआर किया, जैसे एमआर एमआर को मैंने ऐड किया, कि एक पिम के थ्रू है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है प्रिविलेज आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट। तो अभी कैसा है कि मैंने क्या किया, रिसोर्स मेरा ये है क्लाउड रेस, डायरेक्टरी से मैंने लिया, और ये मैंने रोल असाइन किया। अभी स्कोप एरिया में एक टाइप में क्या किया, डायरेक्टरी। अभी नेक्स्ट हमने क्या किया, सेलेक्ट मेंबर, वन मेंबर सिलेक्टेड ऑलरेडी, जो मेरा नाम दिख रहा है क्योंकि मैं अपने ही अकाउंट पे कर रहा हूँ, नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक एलिजिबल रहता है, एक एक्टिव। एक्टिव मतलब परमानेंटली होता है, एलिजिबल उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा एलिजिबल। और इसमें एक टाइम भी इनके लिए होता है, जैसे परमानेंटली किया तो आपको एज चूज करना, अदरवाइज आप चाहते हैं कि ये रोल मैं 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, बाद में 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये रोल जो होना चाहिए डीएक्टिवेट होना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर टाइम और डेट आपको डालना पड़ेगा। इनकेस मैं क्या बोला, परमानेंट, तो परमानेंट किया, फिर मैं क्या करूँगा, उसको असाइन। तो आप यहाँ पे आएंगे, अभी मैंने जो एमर करके दिया था रोल, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एलिजिबल में था, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। अब एक्टिव में जाऊंगा, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, एमर, सॉरी एमर, ये हमारे यहाँ पे भी है। तो एक्चुअली कैसा होता है कि दो तरह के, यहाँ पे वो बेसिक दिया जाता है, अगर आप प्रॉपरली इसको ना निकालता हूँ, तो आप चाहते हैं कि इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, मतलब जीरो ट्रस्ट बोलते हैं ना, कि लीज प्रिविलेज दो, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसी रोल को एक्टिवेट करो। तो वो इसको इसीलिए पिम का यूज किया जाता है। पिम मतलब कैसा है कि आपको अगर इन केस आपको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे दिया मैंने, सपोज करो आप एक यूजर हो, आपको मैंने क्या किया, रोल दे दिया, डायरेक्टली आपको दे दिया मैंने ग्लोबल, ठीक है।
ग्लोबल दे दिया। अभी इन केस आपका ये जो अकाउंट है, इन केस हैक हुआ ये वाला अकाउंट यूज एडमिन का, अगर ये हैक हुआ तो आपका पूरा जितना एडी का सब वो पूरा सिस्टम ही हैक हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रिविलेज है ये। तो इसीलिए ना किसी भी कंपनी में बहुत लिमिटेड लोगों को ग्लोबल दिया जाता है। होता कैसा सेटअप कि जैसे आपका एडी है, मतलब ये अपना इंट्रा का है, तो क्या करते हैं अभी उसमें एक एक लिमिटेड रिसोर्स को ये रोल दिया जाता है एक कंपनी में। सपोज करो मेरी आईटी का मतलब वो है M365 की टीम है, तो उसमें कैसा ना बहुत लिमिटेड लोगों को रोल दे रखा है। अब मेरे टीम में एटलीस्ट सपोज करो कुछ कुछ हमारे पास 7-8 लोग अंडर में काम करते हैं। अभी इसमें मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, सब लोग को काम करते हैं। अब हम सबको ग्लोबल तो रोल दे नहीं सकते, सबको हम लोग ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि वो सिक्योरिटी ब्रीचेस भी हो सकता है इन केस कभी डेटा कभी हैक हुआ दोनों अकाउंट, तो मतलब अगर किसी का भी अकाउंट हैक हुआ तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है तो प्रॉब्लम हो जाएगा सबके साथ। तो इसलिए इन केस इस बंदे को एक्टिवेट रोल चाहिए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर पर्टिकुलर कोई टास्क के लिए। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा इसके ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के, वो जाके एक्टिवेट करेगा रोल। उसके बाद सेकंड लेवल अप्रूवल जाएगा इसके पास, वो जाके चेक करेगा एग्जैक्टली इसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें टिकल्स वगैरह जितने भी सारे हैं आपने, जैसे यहाँ पे जब आप रोल आप एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम निकालते हैं। अभी यहाँ पे दिख रहा है देयर इज ए पेंडिंग रिक्वेस्ट। पेंडिंग रिक्वेस्ट मतलब हमने रिक्वेस्ट किया, अभी पेंडिंग में है, मतलब वो सामने वाला जब वो अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद वो एक्टिवेट होगा रोल। तो वही मेरा बताने का, जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने रिक्वेस्ट किया, ये रिव्यू करेगा, रिव्यू करके ओके करेगा, तो इसको भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मिलेगा। जैसे ये है हमारा ग्लोबल और ये दोनों ग्लोबल है, और ये और जो 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 नीचे वाले जितने भी सारे लोग हैं, नीचे में जितने सारे वाले हैं वो सब एडमिन है। ठीक है, ये सब सब जैसे M365 एडमिन है, बट उसमें उनको सबको अलग अलग, किसी को हेल्प डेस्क का है, L1 का लेवल का है, किसी को L2 का है, उसको पास है रोल्स है। अब सबका डिफाइन इस रोल में इतने इतने सारे सबको मिला है। तो उसमें कैसा होता है ना कि इसको कंट्रोल करना, मतलब हमारे जितने भी सारे रोल्स हैं उसको मिस यूज ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना है पिम। अभी जैसे एआई एडमिनिस्ट्रेटर मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट मेंबर है, रिक्वेस्ट मेंबर ऐड किया, टेस्ट नाम लिखा है, और रिक्वेस्ट पेंडिंग फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए गया है। अप्रूवल मीन्स जो एज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा। अभी मेरे सिनेरियो में क्या, मैं ही ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है। तो वैसे सिनेरियो में क्या, मतलब जो आपकी कंपनी में आप काम करोगे वहां पे ऑलरेडी आपको भी पता है कि वहां पे दूसरा कोई अप्रूवल होगा, तो उसको मेल पे जाएगा, नोटिफिकेशन होगा, पॉपअप होगा, वो जाके उसको वहां पे रिव्यू करेगा, चेक करेगा, उसके बाद उसको अप्रूव करेगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, यू नाउ हैव द, यहाँ पे लिखा है इमरान खान असाइन यू एडमिनिस्टर रोल इन द डेवलपर। तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर रोल, यहाँ पे कौन सा रोल दिया, पिम में ही रोल को एक्टिवेट करने के लिए आएगा, तो वैसे ही आपको रिक्वेस्ट आएगा, तो आप यहीं से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का जैसे यहाँ पे आया होगा ऑलरेडी। अभी जैसे मैंने ग्रुप में ऐड किया था, उसका देखो यहाँ पे मेल आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे जाके हम लोग रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू करने के बाद उसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद ही उस रोल को हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो बताने का मतलब है यहाँ पर अप्रूवल के लिए जाएगा, अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद वो जाके वो रोल आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किसी को रोल वगैरह कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास कौन से रोल है, यहाँ पे रोल हमने देख लिया। ठीक है, रोल आपको देख गया, कितने सारे आपके पास रोल हैं, आप कितने सारे ग्रुप में ऐड हैं, मतलब मेंबर्स हैं, यहाँ से आप चेक कर लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कितने सारे एप्लीकेशन जो इंटीग्रेटेड है इन इंट्रा आईडी, उस एप्लीकेशन को
आप पार्ट हो उसमें, आपको उसके मेंबर्स हो, क्या हो क्या नहीं, मतलब यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। लाइसेंस का पार्ट मैंने आपको बताया कि आपके पास कितने सारे लाइसेंस हैं, आपको कौन कौन से लाइसेंस असाइन है, कौन से एक्टिव हैं, कौन से डीएक्टिव है, कौन से कैसे असाइन किया, डायरेक्ट असाइन किया, ग्रुप वाइज आपको दिखेगा। और नेक्स्ट है आपका डिवाइस, आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस है, कौन से हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सैमसंग करके दिख रहा है, एंड्रॉयड है क्या है, और जियोमी का है, इस पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा से टाइप ज्वाइन है, रिसर्च करके एक विंडोज है, यूएस करके एक है, ये नो है, मतलब ये इनेबल नहीं है, डिसेबल किया है, डेस्कटॉप करके एक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइस भी मिल जाएगा। और यहाँ पर एजूर रोल असाइनमेंट, एजूर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रोल होते हैं। उस रोल के थ्रू आपको, जैसे यहाँ पे मेरा है ऑलरेडी, मेरा सब्सक्रिप्शन है विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज, उस विजुअल इंटरप्राइज के अंडर, इसके अंडर आपको देखिए इतने सारे रूल्स हैं हमारे पास, डिफेंडर का है, एयरबैग का है, अलग अलग है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो सेम अगर हम बात करते हैं portal.azure.com, पहले क्या था, ये आपको इंट्रा वगैरह नहीं था, तो आपको एजूर पे ही आना पड़ता था, एजूर पे आके आपको एजूर एडी यहाँ पे मिल जाता था, यहाँ पे साइड में। बट अभी वो नहीं मिलेगा आपको, उसके जगह पे आपको क्या मिलता है, इंट्रा एडी। तो हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, मतलब नया आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप इंट्रा दिख रहे हैं, यहाँ पर इंट्रा आईडी कंट्रोल रख के आप नया टैब ओपन कर सकते हैं, डायरेक्टली इंट्रा पे जाएगा। ठीक है, portal.azure अभी ओपन हो गया इंट्रा। यहाँ पे आप जैसे करते हैं इसको यूजर्स, तो यूजर्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सेम यूजर जितने भी सारे हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑडिट साइनिंग, और उसको इन डीप में, इन डीप मीन्स आप जैसे इंट्रा में जाते हैं, इंट्रा, एक मिनट, आप किधर गया हमारा इंट्रा, ये जैसे इंट्रा डॉट माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे आपने कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी यूजर लिया, इसका प्रॉपरली आप देखते हैं। जैसे मैंने एलेक्स के लिए अभी बोला, किसी ने बोला कि वो एमएफई यूज नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज आपका वो जो ओल्ड वाला उसका एमएफए है उसको आप डिलीट कर दीजिए या नया ऐड कर दीजिए नंबर। तो यहाँ पे आपने देखा है एलेक्स को मैंने क्या किया है, इसमें मैंने प्राइमरी नंबर दिस वन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज किया है उसने। ऑथेंटिकेटर कहाँ से किया है, सब डिटेल्स वगैरह है। अभी किसी ने बोला कि उसको रीज्वाइन करना, वो मोबाइल उसका डिवाइस का कहीं खो गया है, अभी एमएफए उसमें था, तो प्लीज उसने नया मोबाइल लिया, तो प्लीज आप क्या करो, आप उसको रिमूव कर दो, रिमूव करने के बाद नया एक उसको ऑप्शन दे दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और उसके यहाँ पे क्लिक करूंगा, रिक्वायर्ड री रजिस्टर मल्टी फैक्टर। तो क्या होता है, दिस विल बी डीएक्टिवेट हार्डवेयर और टोकन एंड डिलीट द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन मेथड फ्रॉम दिस यूजर, फोन नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप एंड सॉफ्टवेयर और टोकन, आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस, यस। तो मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से उसको निकाल दूंगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, रिफ्रेश थोड़ी देर के बाद उसका निकल जाएगा, और यहाँ पे दिखा हुआ है, एक मिनट है उसको छोड़ो। तो अभी यहाँ पे क्या दिखा आपने, मैंने इसको निकाल दिया, अभी हम उसने उन्होंने बोला कि उसको ऐड कर दो, मतलब ऑथेंटिकेटर मेथड में। तो मैंने पूछा कि भाई कौन सा मेथड चाहिए उसको, बंदे को फोन चाहिए, ईमेल चाहिए, क्या चाहिए, तो फिलहाल के लिए मैंने किया फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको फोन नंबर ऐड कर दूंगा। ठीक है, सपोज करो मेरा जो नंबर है जी, एक मिनट, 9838483210। तो इन्होंने बोला अभी यहाँ पर 983848, एक मिनट, 9838483210, अभी ये भी सही नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इसमें आप कंट्री कोड करो, मीन्स +91। इसके बाद मैंने क्या किया, स्पेस, ये फॉर्मेट है, स्पेस दिया, उसके बाद आप 10 डिजिट यहाँ पे प्रिंट करना है, उसके इसको आपको प्राइमरी जो समथिंग जो भी ऑफिस का है अल्टरनेट है, आप यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। इसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब जब वो ट्राई करेगा तो क्या लिख रहा है, अनेबल टू ऐड फोन नंबर, प्लीज फोन नंबर कैन नॉट बी इनेबल टू एसएमएस साइनिंग बिकॉज द नंबर इज नॉट यूनिक इन योर टेनेंट, दिस प्रोवाइड फोन नंबर इज ए कॉन्फ्लिक्ट विद द टारगेट यूजर। मतलब बता रहा है कि ये यूजर जो नंबर है ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ऑलरेडी किसी दूसरे के नाम से, दूसरे के ऑथेंटिकेशन मेथड में ऐड हुआ है।
तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये तो फिर हमको देखना पड़ेगा यूजर। जैसे मेरे मेरे केस में क्या है, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो अकाउंट है, यहाँ पे वो नंबर, सेम नंबर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप मतलब सेम नंबर आप अगर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कहीं पे मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर ये वाला। अभी जैसे कि मैं क्या किया, ऑथेंटिकेशन में गया, ऑथेंटिकेशन मेथड में। तो ऑथेंटिकेशन मेथड में क्या, दिस रिवोक मल्टीपल ऑथेंटिकेशन कंट्रोल में अपडेट, तो मेरा नंबर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको दूसरा नंबर देना पड़ेगा एलेक्स को। तो मैंने क्या किया, ये जो प्राइमरी है ये एक्चुअली ऑलरेडी यूजेस है। तो आप यहाँ पर मेथड में आप ईमेल आईडी का भी, आप इसी में ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे देखे इसको ओके कर दिया। तो इस ईमेल आईडी के थ्रू ऑथेंटिकेशन, उसको ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद अभी यहाँ पे लिखा भी है डिफॉल्ट साइनिंग मेथड। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो ऑप्शंस आना चाहिए, फोन पे आएगा, वॉइस कॉल भी आता है उस पे। अभी यहाँ पे मैंने मेथड कर दिया, तो वहाँ पे ऑप्शंस आएगा। जब वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसको ऑप्शंस आएगा कौन सा चूज करना है, मोबाइल का एसएमएस का चूज करना है या ईमेल का है, तो उसमें वो क्लिक करके ओके करेगा, नेक्स्ट करेगा, तो उस पे मैसेज आएगा। ठीक है, और जैसे मोबाइल ईमेल पे आएगा तो ईमेल पे आएगा ओटीपी, अगर उसने मोबाइल पे किया है तो उसको मैसेज आएगा। और यहाँ पे दिखा है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट, एक यूजर का मैंने बताया कि कैसे कैसे आते हैं। अब ज्यादातर केसेस में इश्यूज कैसे आते हैं, इश्यूज कैसे आएंगे, उसको साइनिंग नहीं हो रहा, तो साइनिंग में साइनिंग ब्लॉक्स में आएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस रहता है 1 ईयर, 1 मंथ, सॉरी 7 डेज एंड 24 आवर्स, कस्टम एक टाइम ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं कब देखना है। बट आपको मोस्ट ऑफ मोस्ट 1 मंथ का आप लॉग चेक कर पा सकते हैं। अभी कभी कभी कैसे होता है सिनेरियो, आपने देखा होगा कि जैसे कोई यूजर है, उसमें उन्होंने बोला उस यूजर का मुझे 1 मंथ का, मुझे साइनिंग लॉग्स का डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला मुझे साइनिंग लॉग्स का इसका डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, उसको करूंगा 1 मंथ। 1 मंथ करने वाला टाइमिंग आपको यूटीसी है या जो भी समथिंग है उसको आप चूज करो, टाइम जोन जिसका साइनिंग यूजर का इंटरेक्टिव दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सीएसवी उसका डाउनलोड कर सकता हूँ। फर्स्ट नेम आपको इसका नाम के हिसाब से, जैसे आप कुछ भी समथिंग कर लीजिए, और इसको भी आप कर सकते हैं, इसको जितनी भी है अब सबका अलग अलग है। फर्स्ट आपने देखा है इंटरेक्टिव साइनिंग का दिख रहा है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन डिटेल दिख रहा है। थर्ड वाला क्या दिख रहा है, नॉन इंटरेक्टिव साइनिंग दिख रहा है, नॉन इंटरेक्टिव साइनिंग विद ऑथेंटिकेशन डिटेल दिख रहा है। कोई एप्लीकेशन में आपने साइनिंग किया उसका भी आएगा डेटा आपको, माई एमएस साइनिंग में अपना साइनिंग दिखेगा सबको, आप जो एग्जैक्टली डेटा चाहिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने जैसे इसको किया, तो आपको इधर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको अलर्ट दिखे, नोटिफिकेशंस में आपको यहाँ पे दिखे डाउनलोड साइनिंग इन सीएसवी फॉर्मेट। तो आप प्रॉपरली वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जब कंप्लीट होगा तब भी नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं क्या किया, इस यूजर का ऐसे सेम थिंग ऑडिट का भी देख सकते हो, कभी कभी ऑडिट टीम्स मांगती है कि इस यूजर का मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट 1 मंथ का साइन ऑडिट लॉग्स चाहिए, इसके अकाउंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो ऐसे केस में आप वो यहीं पे आना है, ऑडिट्स में जाके आपको उसको डेटा उसको प्रोवाइड कर रिक्वायरमेंट। मैंने क्या देखा, साइनिंग लॉक्स में मैंने इस यूजर को गया, साइनिंग लॉक्स में जाके अभी यहाँ पर डेट्स, और उसके बाद करेक्शन आईडी, कौन सा सर्विसेज वगैरह यूज किया है, पिम के थ्रू किया है कि क्या किया है, कहाँ से के B2C किया है, पूरा डिटेल्स 1 मंथ का उसका पूरा डेटा मिल जाएगा। और जैसे कैटेगरीज में क्या है, उसने क्या किया है, रोल असाइनमेंट किया है, ग्रुप असाइनमेंट, एक्टिविटी क्या किया है, ऐड किया है, रिमूव किया है, यहाँ पे पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। रिजल्ट्स क्या है, सक्सेस हुआ था, फेल्ड हुआ था, अब रिजल्ट रीजन क्या है, यहाँ पे पूरा आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी यूजर का आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। साइनिंग का ही सेम थिंग है, और इसका भी हमने निकाला। और यहाँ पे लाइसेंस का आप देख सकते हैं डेटा,
लाइसेंस का भी अलग अलग कॉलम टाइप का आप यहाँ पे देख के चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस का हमने डेटा देख लिया, डिवाइस का देख लिया है, जो रोल कोई असाइनमेंट वगैरह है और ऑथेंटिकेशन मेथड वगैरह दिखाया। अगर इन केस कुछ उसके बाद भी चैलेंज आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। कोई यूजर का पर्टिकुलर यूजर को आप जैसे यहाँ पे ऑप्शंस है डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। जैसे कभी इन केस लगता है कि वो यूजर साइनिंग नहीं कर पा रहा, फेल हो रहा, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, नो फेल साइनिंग ना अटेम्प्ट इन द लास्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी रहता है उसको, जैसे इनकेस प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, एसएसओ में आ रहा है, सिंगल साइनिंग में आ रहा है, तो आप यहाँ से ट्रेबल शूट करेंगे। साइनिंग डायग्नोस, आप डायग्नोस का एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे यहाँ पे आपको देखो ट्रबल शूट करेंगे तो वो क्या करेगा, आर यू ट्राइंग टू एसएसओ ऑन डिवाइस ऑन द एप्लीकेशन दिस इज एन ऑन प्रीम एप्लीकेशन, तो दिस इज ऑन प्रीम है, तो यहाँ पे क्लिक व्हाट इज योर कॉन्फ़िगरेशन, शामिल के थ्रू ओथ के थ्रू है, क्या है ऑथेंटिकेशन है। तो एग्जैक्टली उसका ये आउटपुट देगा कि एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो मतलब काफी हेल्पफुल है। और अगर उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है आपको, तो फिर यहाँ पे न्यू सर्विस रिक्वेस्ट करना, आपको यहाँ भी डिटेल्स देना है, जैसे मैंने किया अनेबल टू शाइनिंग। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गो पे जाऊंगा, गो पे जाऊंगा, मुझे ऑप्शंस हैं काफी सारा है कि भाई क्या दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा साइनिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। अभी इसमें कुछ नहीं है, नन है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए नन में, उसके बाद चूज कर लीजिए ऑप्शन। सपोज करो मेरा ये ऑप्शन था, मैं जाऊंगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच सर्विस आर यू हैविंग एन इशू, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा साइनिंग है, इसमें इश्यूज हैं। अब प्रॉब्लम टाइप्स क्या है, अभी जो वाला मल्टी फैक्टर है, उसके बाद प्रॉब्लम सब टाइप्स क्या है, ऑथेंटिकेशन मेथड का इश्यूज है, फिर नेक्स्ट है। इसमें मतलब पूरा स्टेप आपको करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है उसके बारे में बताएंगे क्या पॉसिबिलिटी है। अब इसका पूरा डिटेल है, क्यों मतलब क्या है आपने यूज किया है, फिर आप यूज करें, पासवर्ड साइनिंग है, सबका अलग अलग बताया। तो उसके बाद भी आपका काम है, इसमें यहाँ पर सपोर्ट का टू टाइप्स है। एक कम्युनिटीज है, वहाँ पे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रायल टेनेंट है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉन्टेक्ट का भी ऑप्शन रहता है। तो इसका प्लानिंग होता है एजूर पे, आप इंट्रा पे कोई भी सपोर्ट्स लेते हैं उसका अलग अलग प्लानिंग है, चार्जेस है। तो यहाँ पे जैसे व्यू सपोर्ट प्लान का, इसका इसके बारे में इसका क्या चार्जेस है। स्टूडियो का आपने अगर ऑलरेडी, मेरे पास क्या सब्सक्रिप्शन बेस होता है, आपके पास किस तरह का सब्सक्रिप्शन है, तो आपका सबका अलग अलग है। और सबका अलग अलग है तो सबका अलग अलग चार्जेस भी हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है $29 पर मंथ, $100 है, $1000 है, वो डिपेंड ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, और भी जैसे सर्विसेज हैं, तो मतलब किस तरह से आप बिलिंग ले सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। और हेल्थ का भी आपको यहीं पे अजूर पे यहीं पे आपको मिल जाता है कि आपको हेल्थ वगैरह कैसे चेक करना है। तो हेल्थ में अगर इनकेस इश्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी एजूर के सब्सक्रिप्शन में पूरे वर्ल्ड वाइज बोल रहे हैं, मैं यहाँ से पोर्टल पे यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि एजूर का है तो। और कहाँ कहाँ पे इनके डेटा सेंटर है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यूएस वगैरह का साइड में। इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा दो जगह, एक शायद आई थिंक बैंगलोर है, चेन्नई में, एक मुंबई में है एजूर का। दो जगह इनके डेटा सेंटर है। तो उसको आप देख सकते हैं, अगर इनके जगह कहीं पर अफेक्टेड लोकेशन है तो कुछ तरह का इस तरह का आपको ट्रायंगल दिखेगा रेड में। और कुछ प्लान मेंटेनेंस वगैरह है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो भी दिखेगा। अभी नेक्स्ट आप जैसे आते हैं, हेल्थ एडवाइजरी कुछ है, तो आपको यहाँ हेल्थ एडवाइजरी वगैरह दिख जाएगा। सिक्योरिटी एडवाइजरी, तो सिक्योरिटी एडवाइजरी आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं। अभी आपको कस्टमाइज करना है, मतलब ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, ये सारे सर्विसेज हैं, अपने सर्विसेज जो सेलेक्ट करना है, रीजन ये है। और इवेंट टाइप है सिक्योरिटी एडवाइजरी। तो यहाँ पर ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप, ये हमारा अलर्ट का नेम आपको डालना है, आपको ईमेल पे नोटिंग ईमेल आईडी डालना है, और ये ईमेल आएगा आपको, और ये क्या करेगा ईमेल, एज रिसोर्स मैनेजमेंट रोल क्या, तो आपको नोटिफाई मिल जाए ईमेल पे, आपको नोटिफाई मिलेगा एग्जैक्टली कुछ अलर्ट्स वगैरह है। जैसे मैंने क्या किया, नोटिफिकेशन,
ऐसा इस तरह का लिख दिया। अभी इस पे मेल आएगा, इनकेस कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इस तरह का बिहेवियर हुआ, एजूर मोबाइल ऐप्स में कुछ बिहेवियर हुआ, इस तरह कुछ भी हुआ हेल्थ से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, जैसे ईमेल ये वाला मेन हमारा है, तो ये हमें एक रूल हमने क्रिएट कर दिया हेल्थ से रिलेटेड, तो हमको उसका प्रॉपर अपडेट आएगा, मेल पे ही हमको आ जाएगा। तो हम जैसे मेल चेक वगैरह कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे बिलिंग अपडेट्स, पूरा पोर्टल पे कुछ अपने सब्सक्रिप्शन लिया है, रिन्यूअल करना है, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, इस तरह के जितने भी सारे हैं डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी आज हमने क्या देखा, एक यूजर का टोटल उस पे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और उस पे कैसे कोई यूजर है उस पे क्या क्या ट्रबल शूट करना है, ऑडिट लॉग्स देखना है, साइनिंग्स देखना है, उसके कौन से रोल्स हैं, और कौन से एप्लीकेशंस का वो पार्ट है, उसके बाद कौन से लाइसेंस अपग्रेड करना है, उसको डाउनग्रेड करना है लाइसेंस, उसके बाद कौन से डिवाइसेस हैं, उसके बाद एजूर के कौन से रोल्स हैं, ऑथेंटिकेशन कौन से मेथड वो यूज कर रहा है, इस तरह के आपको यूजर को देख सकते हैं। और उस यूजर का प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करना, इनकेस उन्होंने बोला कि इसका इसको लोगो चेंज करना है, मतलब सॉरी इसका इसका हमें क्या करना है, इसका इसमें एक इमेज डालना है, तो इस तरह के केसेस में जैसे कि M365 मैंने जैसे इस तरह का डाला, इसको यहाँ पे हम लोग अपलोड भी कर सकते हैं, किसी के ईमेल आईडी पे फेसेस वगैरह आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसका पासपोर्ट साइज का फोटो ऑटोमेट लो क्रॉपटेड कर लेता है, क्रॉपटेड करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी ये फुली क्लाउड है, तो आप यहाँ पे जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, डोमेन भी आप जैसे क्लाउड रेज करना है तो क्लाउड रेज, मेंबर टाइप्स क्या है, गेस्ट है कि मेंबर है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा उसको फुली कंट्रोल है, क्यों कंट्रोल है कि यूं यो यूजर जो हमारा क्लाउड का यूजर है, ना कि ऑन प्रीम का। आपके ऑन प्रीम का है तो लाजमी है कि वो ऑन प्रीम पे आप जाके उसको मैनेज करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूजर्स, तो हम लोग यूजर पे देखा हमने कैसे करना है। तो आज तो नहीं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह, फिर उसके बाद डिवाइस एजेंट, फिर उसके बाद एंटरप्राइज एप्स, एप्स कैसे रजिस्टर करते हैं, उसको रिन्यूअल कैसे करते हैं, रोल वगैरह देखेंगे, डेलीगेशन एडमिन पार्टनर देखेंगे, काफी सारा इसमें फीचर्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, हमसे पूछ सकते हैं।